हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो दिन की शुरुआत हुई थी कुछ इस तरीके से, मतलब इस नाश्ते के साथ में। सो आज का जो पूरा व्लॉग है वो वॉइस ओवर के ऊपर ही होगा, मतलब वॉइस ओवर ही होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने लाइव व्लॉगिंग नहीं किया या मैं करना नहीं चाहती थी। बस मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी असल ज़िंदगी से रूबरू कराऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं जो थोड़े से नेगेटिव फील करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि एज़ अ इन्फ्लुएंसर हमारी भी लाइफ सेम आपकी ही तरह है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस सुबह से शाम तक की रेडी होके ही घूमा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी वही सब काम करते हैं, हम भी वही सब अपनी डेली रूटीन अपनाते हैं जो आप लोग करते हो। सो इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत हुई कि पहले तो हमारा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, उसके बाद अपना जो भी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है या जो भी कुछ हमें करना है या पहनना है या जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम अपना फुलफ़िल करते हैं। क्योंकि घंटों घंटों कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना और एक टेक नहीं दसियों टेक लेने पड़ते हैं कि इसमें ये कुछ कमी लग रही थी, उसमें वो कुछ कमी लग रही थी। तो ये भी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मुझे अब अपने बारे में पता चल चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मतलब क्या कर रहे हैं या अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो ऐसे करते करते ना मुझे ये खुद से पता चला है कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, क्या चीज़ करने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही मैं बस अपनी लाइफ के साथ कर रही हूँ। और लिटरली सच में मतलब मुझे ये चीज़ करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद को भी प्राउड फील करती हूँ। हाँ ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट जितने भी हैं और जितने भी आगे हो रहे हैं उनके मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे डीएम करके बताते हैं कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी ये रील अच्छी लगी। क्योंकि ये भी ना आसान काम नहीं होता है कि आप घंटों कैमरे के सामने खड़े हुए हो और आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल रहे हो या मूव कर रहे हो। क्योंकि हर किसी को ये करना भी नहीं आता है। जिनमें से न जाने कितने लोग मेरे आंखों के सामने होंगे जिनको मैंने देखा होगा कि वो कैमरा सामने आते ही वो शाय हो जाते हैं। तो अगर अब आप ये सोचो ना कि आपको ये लगे कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में या मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई थिंक मैं उस जगह पे बिल्कुल सही स्टैंड करती हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और वो चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है इन फ्यूचर। क्योंकि मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं ये काम कर रही हूँ, आई होप कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता करे। एंड आई होप कि मेरे पार्ट टाइम काम को अल्लाह ताला मेरी कमाई का ज़रिया बना दे। होप सो, मैं ऐसी दुआ करती हूँ। क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, मैं चाहती तो 9 to 5 जॉब कर सकती थी, बट मैं उन लेडीज़ को हैट्स ऑफ करती हूँ जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ होते हुए भी दोनों चीज़ों को बहुत ही इक्वली मैनेज भी करती हैं और खुश भी रहती हैं। बट मैं उस तरीके की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, मैं थक भी जाती हूँ। तो मैंने इस प्रोफेशन को चुना है कि जिसमें मैं खुश भी रह पाऊँ और जो चीज़ मुझे पसंद है करना वो मैं कर पाऊँ। क्योंकि घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठ कर के खिटपिट करना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो जाती है मुझे। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ट्राई भी किया है, मैंने जॉब भी किया है, बट मैंने क्विट कर दिया। क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा टाइम होता है ना कि जिसमें आपको घर भी देखना है और आपको ऑफिस भी देखना है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ही बड़ा टास्क था जो कि मैं अचीव नहीं कर पाई। क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रीली माइंड वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि एज़ अ मदर
एज़ अ हाउसवाइफ मुझे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी रहती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं 9 टू 5 जॉब करके आऊँ और मैं बस अपने में ही रहूँ और फिर मुझे बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से भाग के काम करने की ही टेंशन रहे। मैं वैसा स्पेस चाहती हूँ जिसमें कि मैं अपने बच्चों को भी खुश रख पाऊँ और मैं खुद भी खुश रह पाऊँ, और मुझे कोई कमांड करने वाला ना हो कि तुम्हें इस टाइम पे ऐसे करना है, उस टाइम पे वैसे करना है। बट जो लेडीज़ ऐसा काम कर ले जाती हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट होती होंगी, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस प्रोफेशन, और मैं उसमें बहुत खुश भी हूँ। तो अगर आपसे कोई ये कहे एज़ ए इन्फ्लुएंसर अगर कोई हो और एज़ अ यूट्यूबर कोई हो, और अगर वो ये कहे कि दिन भर करती ही क्या हो, तो आप बहुत ही खुशी खुशी कह सकती हैं कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि आप टाइम टेकिंग भी हैं, आप घर भी मैनेज कर रही हैं, आप अपने आप को मेंटेन भी कर रही हैं, आप अपनी वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रही हैं जो आप करना चाहती हैं। तो इसमें कोई भी हेजिटेशन की बात नहीं है कि मैं क्या ही करती हूँ। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है जब आपके सामने से ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि आप खुश हो अपने काम को करके, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ इन्फ्लुएंसर मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, और एज़ अ मदर मैं, आप देख रहे होंगे, मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हूँ जो एक मदर को, एक वाइफ़ को करनी चाहिए। तो मैं वो काम करती भी हूँ और मैं उसमें अपना पूरा 100% देने की भी कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम या कोई भी तरीके की कमी मेरी तरफ से ना रह जाए। इनकम का तो कुछ पता नहीं कि कब से शुरू होगी या क्या होगा या कब होगा, बट इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मुझे ऐसा जॉब वगैरह करना पड़ा, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है तो आप सभी वो काम करते हो जो आपके लिए नीडी होते हैं। बट मैं इस प्रोफ़ेशन को करके ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं इसमें खुद भी सैटिस्फ़ाई हूँ, प्लस मैं इसमें अपने फ़ैमिली को भी सैटिस्फ़ाई कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि मुझे ये टास्क मिला है, मुझे ये करना ही करना है, ऐसा समथिंग। और उसके साथ साथ बच्चों की सारी प्रिपरेशंस देखना, घर का देखना, हस्बैंड का सारा काम देखना, और अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि कभी-कभी आप नहीं भी कर पाते हो, कभी आप लो फ़ील करते हो, तो आप पेंडिंग छोड़ देते हो, तो आप एटलीस्ट बाद में कर सकते हो। और मुझे ये पता है कि मेरा काम करने कोई भी नहीं आएगा। मुझे अपने घर का और अपने मूड का शेड्यूल खुद ही फ़िक्स करना है, तो क्यों ना मैं वो काम खुशी-खुशी करूँ, और क्यों ना मैं वो काम करूँ जिसमें मैं खुश भी रह पाऊँ। तो इसीलिए मैं इस काम को कर रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हर वक्त रेडी होकर और बस मेंटेन होकर के ही घूमा करती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा ये लेज़ी मोड है, मेरा ये वर्किंग मोड है, जिसमें मैं फुल ऑन एक्टिव भी हूँ, जिसमें मुझे वो सारे काम भी करने जो मुझे करने होते हैं डेली शेड्यूल वाइज़, क्योंकि ना तो मेरी अभी इतनी बड़ी कोई टीम है, और ना मैं इतने बड़े मकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरे पास मैनेजिंग टीम है, या मैं उनको वो काम दे देती हूँ तो वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शूट भी खुद ही करना होता है, एडिटिंग भी खुद ही करनी होती है। हाँ, कभी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई कोलैब के लिए ऐसा कोई काम आता है, तो कभी कदार फ़ोटोशूट वगैरह हो जाता है। अदरवाइज़ सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, टाइमली उनको पोस्ट करना, उनमें क्या कमी है, क्या चीज़ हमें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ हमें हटानी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। मेरा कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह नहीं है, मेरी कोई बैक में टीम नहीं है। एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ इन्फ्लुएंसर, एज़ अ यूट्यूबर, मैं सारा का सारा अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। किसी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
और इन फ्यूचर भी मैं ये दुआ करूँगी कि मैं अपना सारा काम खुद से ही करूँ, मैं किसी को भी परेशान ना करूँ और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो जो भी नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए भी कर रही हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क होता है, हर वक्त ऐसे मेंटेन रहना पड़ता होगा, नॉट एट ऑल। आप अपनी चीज़ को ना खुद ही सेट कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। हाँ, कुछ व्लॉगर, कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शूट करके फिर पूरा दिन भर फ्री रहते हैं या वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं एज़ अ मदर हूँ। तो मेरे पास एज़ अ मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि मुझे पूरी करनी होती हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन पैक करना, फिर उनका डायरी मेंटेन करना, उनका होमवर्क मेंटेन करना, उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो मैं मॉर्निंग शूट करके फिर मैं जॉब वगैरह नहीं कर सकती, तो मैं इसीलिए अपना सारा का सारा काम फिनिश करने के बाद अपना शूटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद भी है और इसमें मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पिकअप करनी है, जिसमें मैं इस चीज़ में थोड़ा-सा मैं मतलब अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट मैं ये मुझे पसंद है कि क्या चीज़ किसके साथ मैच होती है या क्या चीज़ किसके साथ सेट बैठेगा। तो मैं इसमें थोड़ा-सा ना बाय प्रोफ़ेशन तो नहीं हूँ एज़ अ क्या बोलते डिज़ाइनर, बट मुझे पता है, मुझे थोड़ा समझ है इस चीज़ की, तो मैं इसमें खुश रहती हूँ, तो मैं इसलिए ये काम करती हूँ। और जो नए यूट्यूबर हैं वो ये काम डेफ़िनेटली शुरू कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भी टफ़ काम नहीं है। आप बस अपना हर एक चीज़ मेंटेन करके चलो, हर एक टाइम शेड्यूल बना करके चलो, ताकि आपको भी ना प्रॉब्लम हो और आपके घर वालों या आपके रिलेटिव्स को भी प्रॉब्लम ना हो कि ये हर वक्त तो अपने काम में ही बिज़ी रहती है। आपको, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो या अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, फिर भी आपकी ढेरों ढेर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही होंगी। अगर आप मैरिड हो तो, अनमैरिड हो तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप सिंगल हो घर में या आपके पास और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मदर फादर के अलावा, तो फिर भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होगी। बट डिपेंड ऑन यू कि आप अपना शेड्यूल कैसे शेड्यूल कर रहे हो, आप अपना टाइम कैसे शेड्यूल कर रहे हो। तो एज़ ए इन्फ्लुएंसर मेरे भी बहुत सारे काम हैं, मैं भी, आप देख रहे होंगे कि मैं सारी चीज़ें कर भी रही हूँ, सारी चीज़ें मेंटेन भी करती हूँ। मतलब मैं खुद की तारीफ़ तो नहीं करी क्योंकि मैं घर बुला के एक-एक को तो नहीं दिखा सकती, बट हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि होपफुली ठीक-ठाक ही होता है। बहुत परफ़ेक्ट नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, बट आई होप सो कि हो जाऊँगी। और ऐसे ही मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ और इनकरेज मुझे करते रहिए और मेरे वीडियोस को आगे भी बढ़ाइए। मेरे वीडियोस को अपने फैमिली रिलेटिव्स को भी भेज दिया करिए ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुँच जाया करे, क्योंकि फ़नी शॉर्ट्स के साथ-साथ जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो एक्सेसरीज़ से हो, चाहे वो आपके ड्रेस से हो, चाहे वो मैचिंग से हो। आई होप कि आपको मेरी बकवास बिल्कुल भी परेशान ना करी हो, क्योंकि मैं इतना बोलती चली गई ना, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मतलब अपनी अगर बात करने लगो तो कब टाइम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है। और हो गई है शाम सारी चीज़ें करते करते, और शाम का मेरा शेड्यूल ऐसे ही, मतलब पूरा दिन ऐसे ही शेड्यूल होता है और शाम होते होते मैं जाती हूँ वॉक पे, क्योंकि अगर एज़ अ इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैंने बताया, अपने आप को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा फुल डे व्लॉग कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, किस चीज़ से मैं खुश हूँ, क्या मैं करना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं करना चाहती। इस पूरे व्लॉग में मैंने आपको अपने दिल की बात बताई है। सो प्लीज़ आगे इस वीडियो को बढ़ाइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।